हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग हिस्ट्री के नेशनल मूवमेंट के पार्ट को कवर करेंगे। पहले बात करेंगे 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ होती है, तो ये होती है मेरठ में। यदि हम बात करें 1850 रेवोल्यूशन की, तो इसकी औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से तो होती है, लेकिन इसके पहले ही 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34th इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में इन्होंने अपने अधिकारी कौन लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या करके इसका विद्रोह किया था। इसी के बाद ही विद्रोहियों ने 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह कौन बहादुर शाह जफर था, उसे भारत का सम्राट घोषित किया जाता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उस समय भारत का वायसराय कौन था, वो था कैनिंग। नेक्स्ट है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे, तो ये हो जाएंगे 22 अप्रैल 1858 को। तो ये बीपीएससी एग्जाम में आया है और ये तैयारी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुंवर सिंह इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। कहाँ से, बिहार के जगदीशपुर से। नेक्स्ट है इनमें से 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था किसने, तो इसमें नाना साहब ने कानपुर से भाग लिया था, करेक्ट है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला खान ने फैजाबाद से तथा बेगम जीनत महल ये दिल्ली, डी तो नहीं होगा इसमें, लेकिन इसमें ए बी सी तीनों सही है और इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है किसके द्वारा कहा गया था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है, तो ये कहा गया था डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है कुंवर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, तो ये जगह महत्वपूर्ण है, ये हो जाएगी आरा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में निम्न में से कौन सी उथल पुथल होती है, तो इसके बाद होता है सन्यासी विद्रोह बंगाल में, ये भी महत्वपूर्ण है। तो यदि हम बात करें सन्यासी विद्रोह की, तो ये होता कब है, 1763 से लेकर 1800 में। कोल विद्रोह ये होता है 1831 से 1832 और संथाल विद्रोह ये होता है 1855 से लेकर 56 तक तथा नील विद्रोह ये होता है 1859 से लेकर 60 तक। पावना विद्रोह जो कि बंगाल में होता है 1873 से लेकर 1885 तक। दक्कन विद्रोह जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में होता है 1874 से लेकर 75। ये सभी विद्रोह महत्वपूर्ण है, पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें विविध सामाजिक भागीदारी थी, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि हर जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा उत्साहपूर्वक समर्थित था, तो यह हर जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा ही उत्साहपूर्वक समर्थित नहीं था, तो इसका बी ही सही नहीं है। लेकिन यदि सी की बात करें तो यह सांप्रदायिक एकता का एक महान प्रतीक था, तीसरा भी करेक्ट है। चौथा कहता है कि केवल उत्तरी भारत तक सीमित रहा, तो इसका चौथा भी सही है, इसका ओनली बी गलत है। नेक्स्ट है नाना साहब जो कि 1857 के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, ये कौन थे, तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह कब होता है, ये डेट महत्वपूर्ण है। 5 जून 1857 को होता है। उसका नेतृत्व किया जाता है पेशवा, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब जी के द्वारा। उनका वास्तविक नाम क्या था, धोंदूपंत। और 16 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह को दबा दिया था, तो ये गवर्नर भी महत्वपूर्ण है। कौन होता है उस समय कानपुर में विद्रोह को दबाने वाला, ये होता है कैंपबेल। तथा नाना साहब के सेनापति कौन होते हैं, तात्या टोपे, जिनका असली नाम क्या होता है, रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है, तो ये होता है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह यानी कि सिपॉय म्यूटिनी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है, तो ये भी हम लोगों ने देखा लॉर्ड कैनिंग होता है। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, किसके द्वारा, तो ये भी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सुनाया गया था, क्योंकि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल होता कौन है, लॉर्ड कैनिंग ही तो होता है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो हो जाएंगे पाम्स्टन। तो विंस्टन चर्चिल ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री रहे हैं तथा लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली ये भारत की स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री रहे हैं। और वहीं बात करें यदि उदारवादी विलियम ग्लैडस्टोन की, तो ये भी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो ये बनाया जाता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो
1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल होता है। इसने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया और इलाहाबाद में विद्रोह होता है जून 1857 को। और यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है मौलवी लियाकत अली जी के द्वारा तथा कर्नल नील ने यहाँ के विद्रोह को दबाया था और कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह को दबाया था। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है मंगल पांडे कहाँ का सिपाही था। तो ये हम लोग पहला क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं, तो उसमें था 34th रेजिमेंट का सिपाही, तो इसमें कोई भी ऑप्शन में सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की जाती है। तो ये की जाती है 1856 में। नेक्स्ट है मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय एवं सुअर की चर्बी से चिकनी की गई थी। तो ये हो जाएगा बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। तो ये हो जाएंगे बैरकपुर से, और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के प्री में पूछा गया 2010 में। नेक्स्ट है मंगल पांडे की घटना कहाँ घटित होती है। तो ये बैरकपुर में। तो एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो ये हो जाएंगे हैरेसे, जिसकी हत्या कर दी जाती है मंगल पांडे के द्वारा। नेक्स्ट है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो हो जाएंगे तात्या टोपे। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो ये हो जाएंगे तात्या टोपे। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो ये भी था तात्या टोपे का। नाना साहब का नाम क्या था, धोंधू पंत। नेक्स्ट है अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके। तो ये नाना साहब के सलाहकार थे। और अजीमुल्ला खां को क्रांति के दूत के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो ये संबंधित थे बिहार से। और इनकी मृत्यु कब होती है, 26 अप्रैल 1858 को। और इसके बाद इनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। नेक्स्ट है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो अगेन कुंवर सिंह। तो एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, ये भी कुंवर सिंह से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उन्हीं से रिलेटेड है। नेक्स्ट भी जगदीशपुर के राजा कौन था, ये भी हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट बात करता है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो क्या हो जाएगा, जगदीशपुर। तो एक ही क्वेश्चन को बस अलग अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट है सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो हो जाएगा खान बहादुर खान। तो बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था और अपने को नवाब घोषित किया था। और संपूर्ण रुहेलखंड के नेता भी यही रहे हैं। जो कैंपबेल होता है इसने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया था, साथ ही इसने कानपुर के विद्रोह को भी समाप्त किया था। और इसने खान बहादुर खान को फांसी की सजा दी थी। विद्रोह के समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन होते हैं, पामस्टन। और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होता है। और विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन होता है, जॉर्ज एनिसन। नेक्स्ट है अहमद उल्लाह फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की जाती है। तो ये की जाती है फैजाबाद में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यदि हम बात करें प्रमुख विद्रोह और उनके नेता तथा उनके दमनकर्ता की, तो दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं बहादुर शाह द्वितीय या जफर। इनके दमनकर्ता होते हैं निकोलसन हडसन। कानपुर में नेतृत्व किया जाता है नाना साहब तथा तात्या टोपे के द्वारा। और यहाँ पे दमन किया जाता है कॉलिन कैंपबेल के द्वारा। लखनऊ में बेगम हजरत महल तथा ब्रिजेश कादिर के द्वारा नेतृत्व किया जाता है तथा कॉलिन कैंपबेल के द्वारा इसके दमन किया जाता है। और झांसी में नेतृत्व करती हैं रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ पे दमन किया जाता है जनरल ह्यूरोज के द्वारा। जगदीशपुर में कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया जाता है और यहाँ पे दमन करता होते हैं विलियम टेलर तथा विंसेंट आयर। इलाहाबाद में लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, लेकिन कर्नल नील के द्वारा यहाँ का दमन कर दिया जाता है। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा नेतृत्व किया जाता है तथा जनरल कॉलिन कैंपबेल के द्वारा यहाँ पे दमन किया जाता है। और बरेली में खान बहादुर खान जी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। साथ ही यहाँ पे भी कैंपबेल के द्वारा दमन किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो ये हो जाएंगे मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो ये हो जाएंगे बेगम हजरत महल। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था। तो इसमें कर्नल सेटलिंगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्बस तथा कर्नल वेलेस, इनमें से सभी, तो इनमें से किसी का भी नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो इसमें हो जाएंगे जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल हेनरी लॉरेंस 2, 3 एंड 4। और यदि हम बात करें निकलसन हडसन की, तो इसकी मृत्यु दिल्ली में विद्रोह को दबाते समय होती है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। झांसी में नेतृत्व किया जाता है रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा, लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा, कानपुर में अजीमुल्ला खां के द्वारा तथा फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये होती है मेरठ से, और वीर सावरकर के द्वारा 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा गया है। और 1857 का, और ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता होते हैं? तो ये हो जाएंगे मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ता है किसका? तो ये हो जाएगा ह्यूरोज के द्वारा। नेक्स्ट है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो हो जाएंगी वाराणसी की। और 17 जून 1858 को रानी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होती है, और रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज के द्वारा कहा गया था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो ये कथन भी पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसमें झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ तो था, लेकिन चित्तौड़ नहीं था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसमें दानापुर, पटना, आरा तथा मुजफ्फरपुर तो था, इससे प्रभावित था, लेकिन मुंगेर प्रभावित नहीं था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ओनली 5, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो ये हो जाएगा वीडी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे वीडी सावरकर। और आर.सी. मजूमदार ने 1857 पर द सिपाही म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 पुस्तक लिखी है। ये भी महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा कहा गया था कि ये विद्रोह ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संघर्ष था। तथा एस.एन. सेन ने अपनी पुस्तक लिखी है 1857। इसमें इन्होंने विद्रोह को धर्म से शुरू होकर स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त होना बताया है। तथा अशोक मेहता ने 1857 पर द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक लिखी है। और एस.बी. चौधरी ने सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा है? तो इसमें हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या है? तो एक तो तात्कालिक कारण पूछा, दूसरा मेन तात्कालिक कारण। तो हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नलिखित में से किससे की जाती थी? तो ये की जाती थी उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी से। नेक्स्ट है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो उसने रियायतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये एक आश्वासन दिया था और उसे पूरा भी किया था। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। तो 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात क्या था? तो हो जाएगा 1:5। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? तो भारतीय सैनिकों का वेतन कम था, ये तो एक कारण में से था। उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक भी सीमित थी, ये भी कारण में से एक था। आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें भी शामिल थी, लेकिन सेना में गैर ब्राह्मण के रसोइये के रूप में नियुक्त थे, ये एक कारण नहीं था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसमें हो जाएंगे आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा है। पहला कथन बिल्कुल सही है। उसका कारण यह था कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो इसका कारण भी सही है, साथ में कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है।
नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसमें बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला तो शामिल थे, लेकिन उधम सिंह शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो हो जाएंगे शहादत खान। नेक्स्ट है आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो इसमें तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर तो शामिल थे, लेकिन इसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे। यदि भगत सिंह की बात करें तो ये सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो ये किया था दिल्ली को। नेक्स्ट 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन होती है? जिसमें जाएगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये हो जाएंगे गालिब, मिर्जा गालिब। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये हो जाएंगे बख्त खां। नेक्स्ट है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? इन्होंने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? तो हो जाएंगे दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ से थी? तो ये बिहार से थे, तो ये हो जाएंगे ये अवध से थे। नेक्स्ट है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हो जाएंगे सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्यों? क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। बिल्कुल करेक्ट है ये। दूसरा कहता है कि प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिशों का साथ दिया था, ये भी सही है। तीसरा कहता है कि ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे और सुसज्जित तथा संगठित थे, तो इसके तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो हो जाएंगे ग्वालियर के सिंधिया ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसमें खेतिहर मजदूर तो शामिल थे, साहूकार शामिल नहीं थे, कृषक भी शामिल थे, लेकिन जमींदार शामिल नहीं थे, तो इसमें जाएंगे 2 और 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो हो जाएंगे सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसीलिए। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही थी? तो इसमें हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया गया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, तो क्या था? तो हो जाएगी कमल और रोटी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो हो जाएंगे आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो हो जाएगा पील कमीशन। नेक्स्ट है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो ये संबंध है 1857 के रिवोल्ट से। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर की पुस्तक है, करेक्ट है। द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार की है, ये भी सही है। नेक्स्ट है अवध इन रिवोल्ट 1857-58, ये राधा कमल मुखर्जी की नहीं, ये है रुद्रांशु मुखर्जी की, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। और यदि चौथे की बात करें तो द इंडियन म्यूटिनीज एस.बी. चौधरी की है। तो हम लोगों ने 1857 के रिवोल्ट के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को डिस्कस किया है, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो अब हम लोग नेशनल मूवमेंट के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो और कंप्लीट नेशनल मूवमेंट के PYQ को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।